नीट मास्टरमाइंड सिकंदर के पास एक भी घर नहीं था और अब उसके पास संपत्ति ही संपत्ति है। आखिर ऐसा हुआ कैसे? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। नीट पेपर लीक मामले में लगातार हर दिन कुछ न कुछ नए खुलासे सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां पेपर लीक मामले को लेकर अब केंद्र सरकार ने नया कानून बना दिया है। इस कानून के तहत 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सिकंदर इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। नीट पेपर लीक मामले में सिकंदर मास्टरमाइंड है, लेकिन आज हम सिकंदर के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु का रिम्स से गहरा नाता है। एक समय था जब सिकंदर के पास रहने तक के घर नहीं थे। झारखंड के गठन के पूर्व में वो रिम्स के पीएचडी और भवन निर्माण विभाग का छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम करता था। तत्कालीन अधिकारी बताते हैं कि वर्ष 1996 और 97 के आसपास वो रिम्स के ही कॉटेज में रूप में रहता था। कॉरिडोर बनने पर उसे कॉटेज से हटाया गया। पीएचडी और भवन निर्माण विभाग के कुछ अभियंताओं से बेहतर रिश्ता बना चुका था। इसके बाद बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में आलीशान मकान खरीद लिया। आज सिकंदर यादवेंदु अकुत संपत्ति का मालिक है। नीट कांड की जांच कर रही ईओ सिकंदर की संपत्ति की जांच की तैयारी में है। एफआईआर दर्ज करवाई गई है और कभी भी इस पर एक्शन हो सकता है। इसके पहले ईओ से नोटिस थमाएगी। रिम्स में ठेकेदारी करने के पूर्व ही सिकंदर डिप्लोमा भी कर चुका था। अपनी पैरवी पहुंच के बल पर बिहार में नौकरी कर ली। फिलहाल दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर था। उसके समय काम करने वाले लोग बताते हैं कि वो बहुत शातिर था। बताया जाता है कि रिम्स में काम छोड़ने के बाद उसने अपनी बेटी का भी मेडिकल में दाखिला करवाया। वहीं से मेडिकल एडमिशन के सेटर गिरोह के साथ वो संपर्क में गया। नौकरी में आने के बाद उसकी दबंगता और भी ज्यादा बढ़ गई। वो एक साथ कई विभागों में चार्ज था और धौंस दिखाकर अपने अवैध काम करता था। सूत्रों की माने तो सिकंदर ने पुलिस को यह जानकारी दी है कि नीट परीक्षा की सेटिंग उसने संजीव सिंह, रॉकी और अन्य के जरिए की। जांच टीम अब इस बात का पता लगा रही है कि संजीव के कनेक्शन में कौन कौन लोग थे। संजीव का बेटा पूर्व में भी जेल जा चुका है, जबकि उसका नाम ही हाल ही में एक परीक्षा में हुई गड़बड़ी में भी सामने आया था। नीट परीक्षा धांधली के दौरान एयरपोर्ट के सामने जिस गेस्ट हाउस में छापेमारी की गई, वहां ओएमआर शीट जैसे कागज मिले हैं। उसी जगह सिकंदर के एक रिश्तेदार से ने बताया है कि ये प्रैक्टिस सेट है। कई एडमिट कार्ड भी जब्त किए गए हैं। सूत्रों की माने तो उसी ओएमआर शीट के जरिए कई सवाल के जवाब भरने का प्रैक्टिस वो करवाया जा रहा था। नीट पेपर लीक में गिरफ्तार अमित आनंद के पास से जब्त आधार कार्ड के आधार पर पुलिस मुंगेर के मोगला बाजार स्थित अमित के मामा करुण देव से पूछताछ की। अमित खगड़िया के सोनबरसा का निवासी है। जब वो 5 वर्ष का था तब उसके पिता अच्युतानंद सिंह की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। पिता की मौत के बाद अमित और उसका छोटा भाई अमन कुमार मोगला बाजार स्थित नाना के घर रहकर मुंगेर के डीएवी स्कूल में मैट्रिक की पढ़ाई की। 2012 में दोनों पैतृक घर खगड़िया चले गए। फिर एसपी सैयद इमरान मसूद ने पटना पुलिस द्वारा मुंगेर में पूछताछ करने की जानकारी भी अभियोक्ता जताई है। तो आप देख सकते हैं कि नीट मास्टरमाइंड सिकंदर वो किस तरीके से अपनी अकुत संपत्ति बनाई है। सिकंदर यादवेंदु वो काफी बड़ा क्रिमिनल है। एक तरफ जहां वो लगातार इस तरह के काम करते हुए नजर आया है और वहीं अब नीट पेपर लीक मामले में भी इसके नाम सामने आ रहे हैं। सिकंदर वो नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सिकंदर के ऊपर क्या कुछ वो एक्शन लिया जाता है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।